राम राम भैया, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा हर पल दुआ जो करता हूँ। आज मौसम में काफ़ी ठंड है। अगर आप देखेंगे तो आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। कल रात बारिश भी हुई है। खैर चलिए, ये तो थी मौसम की बातें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज नवरात्रों का तीसरा दिन है। नवरात्रों का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा की अगर मैं बात करूं तो माँ चंद्रघंटा का नाम दो शब्दों से जुड़कर बना है, चंद्र प्लस घंटा। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। उनके मस्तक पे अर्धचंद्र विराजमान है। उनके 10 हाथों में अगर मैं बात करूं तो आपका धनुष, बाण, त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल, घंटा आदि मौजूद हैं, और एक हाथ उनका आशीर्वाद देते हुए प्रतीत होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है जो हमेशा खुली रहती है। इससे प्रतीत होता है कि वो हमेशा दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर रहती हैं। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में विस्तार से। जैसे कि आप लोगों को पता है, माँ पार्वती ने वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, शिव पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति बनकर उनके साथ हैं। भगवान शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है, इसीलिए वो अर्धनारेश्वर भी हैं। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को वर्षों की तपस्या करने के बाद में प्राप्त किया था, और जब उनकी शादी भगवान शिव से हो गई थी तो भगवान शिव के साथ में वो कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने देखा, जैसे कि एक बैचलर का घर होता है, एक बैचलर का रूम होता है। एक बैचलर है, बेचारा कहीं रूम में रह रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो कैसा होता है आप सभी को पता है, अस्त व्यस्त। उसने अपना बिस्तर उठाया कि नहीं उठाया, झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई, छत साफ़ की कि नहीं की, जाले वाले साफ़ किए कि नहीं किए। उसने मतलब सुबह निकला, शाम को आया, जैसा पड़ा है वैसे ही सो गया। तो वैसे ही उन्हें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की गुफा दिखाई दी, जो कि अस्त व्यस्त थी। ठीक है, गुफा में जाले वगैरह लगे हुए थे, साफ़ सफाई नहीं थी। तो माता ने जैसे ही वो आई थी, शादी के जिन कपड़ों में, विवाह के जिन कपड़ों में आई थी, उन्हीं कपड़ों में सफाई करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे कैलाश पर्वत की साज सज्जा पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। माता पार्वती अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त थी, कैलाश की साज सज्जा में व्यस्त थी। इसी बीच ब्रह्मांड में एक राक्षस तारकासुर अपने पैर जमा रहा था। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि वो भगवान शिव और माँ पार्वती के जैविक औलाद से ही उसकी मृत्यु होगी। आप लोगों ने बाद में देखा भी होगा कि कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। तो इस वजह से तारकासुर माँ पार्वती पर बुरी नीयत रखता था। तारकासुर ने देखा कि माँ पार्वती अभी कैलाश को साज सज्जा में व्यस्त हैं और भगवान शिव अपनी तपस्या में व्यस्त हैं, तो उसने मौका पाकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार उसने अपने एक राक्षस जटुकासुर को भेजा। जटुकासुर एक बड़ा चमगादड़ राक्षस था। तो जटुकासुर ने अपने चमगादड़ों की एक सेना लेकर कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया। अब इस हमले से माता पार्वती घबरा गईं और उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उधर जटुकासुर के दुष्ट चमगादड़ शिवगणों को मार रहे थे। माता पार्वती ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं नंदी से जाके मदद मांगती हूँ। माता पार्वती जी नंदी के पास गईं। नंदी के पास क्या गई, उन्हें नंदी मिले ही नहीं। उन्होंने नंदी को खोजा तो नंदी उनको कहीं नहीं मिले। तब शिवगण दौड़े दौड़े माता पार्वती के पास में आए कि हे माता, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, क्योंकि ये दुष्ट चमगादड़ हमें मार रहे हैं और हम बुरी तरह से हार रहे हैं। इस तरीके से तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, यानी कि ओके, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब माँ पार्वती को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के पास गई, पर भगवान शिव अपनी तपस्या से विरक्त नहीं हो रहे थे, वो असमर्थ थे। तब उन्होंने माता पार्वती को समझाया, तपस्या में लीन रहते हुए माता पार्वती को समझाया कि हे देवी, तुम खुद शक्ति का स्वरूप हो, तुम सृष्टि की रचयिता हो, तुम इस ब्रह्मांड की माँ हो, तुम जटुकासुर का सामना कर सकती हो। तब माता पार्वती ने जटुकासुर से युद्ध करने की योजना बनाई। माता पार्वती अंधेरे में जटुकासुर से युद्ध करने के लिए निकली। अब अंधेरे में वो दुष्ट चमगादड़ों को, क्योंकि चमगादड़ काले रंग का होता है, देख नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कुछ रोशनी के लिए भगवान चंद्रमा से सहयोग मांगा। भगवान चंद्रमा सहयोग करने के लिए राजी हो गए और वो अर्ध चंद्रमा के रूप में माता पार्वती के मस्तक पर स्थापित हो गए। अब माता पार्वती को इन दुष्ट चमगादड़ों से लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत थी।
तो कुछ भेड़ियों के झुंड ने माता पार्वती का साथ दिया, तो इसीलिए माता चंद्रघंटा की सवारी भेड़िया है। ठीक है। अब माता पार्वती भेड़ियों के साथ में उन दुष्ट चमगादड़ों से लड़ रही थी, लेकिन उनको जटासुर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्हें दिखाई दिया, महसूस हुआ कि जटासुर ने बादलों में अपनी दुष्ट सेना के साथ में पंख फैलाकर अंधकार किया हुआ है और उन्हीं के बीच में जटासुर छिपा हुआ है। तो माता पार्वती एक घंटा लेके आ गई और उन्होंने घंटा बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि तेज आवाज से चमगादड़ उड़ जाते हैं। तो इसी बीच एक भेड़िए ने जटासुर पर छलांग लगा दी। जटासुर नीचे गिर पड़ा और माता पार्वती उसी भेड़िए पर सवार थी। जैसे ही जटासुर नीचे गिरा, माता पार्वती ने घंटी से उस पर प्रहार किया और उनके दूसरे हाथ में एक खड़ग थी और उस खड़ग से उसके पंख काट दिए और फिर वही खड़ग उसके सीने में घोंप दी। तो इससे जटासुर का वध हुआ। तब भगवान शिव ने बताया कि देवी, इस संसार की समस्त शक्तियां यानी कि समस्त नारियां अपने पुरुष साथी के बिना भी किसी भी मुश्किल से सामना करने में समर्थ हैं। आप खुद शक्ति का स्वरूप हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचानो और मुश्किल वक्त में आई समस्याओं का सामना करो। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। अब इनका नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा? जब इन्होंने जटासुर का वध किया तो ये भेड़िए पे सवार थी। इनके मस्तक पे आधा चंद्रमा विराजमान था। इनके एक हाथ में घंटा, दूसरे हाथ में खड़ग थी और इनकी तीसरी आंख खुली हुई थी। तो उनके उस रौद्र रूप को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें चंद्रघंटा के नाम से सुशोभित किया था। इस तरह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा और जिसको हम तृतीय नवरात्र के रूप में मनाते हैं। तो ये था मेरा आज की वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए कि माता चंद्रघंटा की कहानी क्या थी, कैसे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जो नवरात्र हम रखते हैं, जैसे माता शैलपुत्री का हमने रखा, माँ चंद्रघंटा का हम रख रहे हैं, तो ये क्यों रखते हैं, इनके पीछे की कहानियाँ क्या थी। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं माँ के चौथे रूप में कल। तब तक के लिए नमस्कार।